हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 के कंप्यूटर का 7 चैप्टर जावा स्क्रिप्ट। पिछली क्लास में मैंने आपको जावा स्क्रिप्ट की पूरे इंट्रोडक्शन और स्टोरी बताई थी और मैंने आपको फीचर बताए थे जावा स्क्रिप्ट के कौन कौन से गुण होते हैं और सी प्लस प्लस एंड ऑरिजिन ऑफ जावा इन दोनों के बीच में कंपेरिजन बताया था। ये कौन कौन सी लैंग्वेज होती हैं, किसमें डिवाइडेड की गई हैं, ये सारी बताएंगे मैंने आज। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे कंपेरिजन इन जावा एंड सी प्लस, मतलब कि सी प्लस प्लस ये दो अलग अलग भाषा है, उनका आपस में तुलना करेंगे, कंपैरिजन पढ़ेंगे, अंतर पढ़ेंगे। तो जावा इज ट्रू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। ये क्या है? ट्रू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है कि सी प्लस प्लस इज बेसिकली सी विद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एक्सटेंशन लैंग्वेज कहलाती है। जावा डज नॉट सपोर्ट ऑपरेटर ओवरलोडिंग, मतलब कि ये ऑपरेटर का जब ओवरलोडिंग हो जाती है ना तो जावा स्क्रिप्ट उस चीज़ को सपोर्ट नहीं करती। सी प्लस प्लस सपोर्ट्स ऑपरेटर ओवरलोडिंग, मतलब कि जब ओवरलोडिंग हो जाती है ऑपरेटर की तब भी ये सी प्लस प्लस जो भाषा है उसको सपोर्ट करती है। इट सपोर्ट्स लेवल विथ लूप्स एंड स्टेटमेंट ब्लॉक्स, मतलब कि ये किस चीज़ को जावा है जो है ना लेवल्स को, लूप्स को और स्टेटमेंट ब्लॉक्स को सपोर्ट करती है। सी प्लस प्लस है हैज़ टेम्पलेट, सी प्लस प्लस इट सपोर्ट्स गो टू स्टेटमेंट, इसे स्टेटमेंट को सपोर्ट करती है। जावा डज नॉट हैव टेम्पलेट क्लासेज एज इन सी प्लस प्लस, मतलब कि जो जावा जो लैंग्वेज होती है मतलब टेम्पलेट क्लासेस को सपोर्ट नहीं करती है। ठीक है, और जबकि जो सी प्लस प्लस जो लैंग्वेज होती है वो टेम्पलेट क्लासेस को सपोर्ट करती है। लास्ट आता है हमारा जावा कंपाइल्ड इनटू बाइट कोड फॉर द जावा वर्चुअल मशीन। जावा लैंग्वेज क्या होती है ना, वो बाइट को कोड के रूप में जावा में वर्चुअल मशीन में कन्वर्ट कर देती है, कंपाइल करती है। द सोर्स कोड इज इंडिपेंडेंट ऑन ऑपरेटिंग सिस्टम, और इसमें जो इसका सोर्स कोड रहता है ना वो पूरा किसी दूसरे चीज़ पर निर्भर नहीं रहता, इंडिपेंडेंट रहता है। और जो सी प्लस प्लस सोर्स कोड कैन बी रिटर्न टू बी प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट एंड रिटर्न टू टेक एडवांटेज ऑफ प्लेटफॉर्म, मतलब कि जिसका जो सोर्स कोड रहता है सी प्लस प्लस का उसको लिखने और पढ़ने के लिए भी मतलब कि उसकी एक अलग एडवांटेज है, उसको एक अलग प्लेटफॉर्म में डिवाइड कर दिया जाता है। सी प्लस प्लस टाइपिकली कंपाइल्ड इनटू मशीन कोड, और जो सी प्लस प्लस भाषा होती है ना वो हमारे यूजर द्वारा टाइप करके जो डेटा देता है उस चीज़ को मशीन कोड में कंपाइल यानी कन्वर्ट कर देती है। इन डिज़ाइनिंग अ कंप्यूटर लैंग्वेज द थ्रेड ऑफ सच एज फॉलोइंग एज केप्ट इन माइंड, मतलब कि ये हमारी जो बहुत सारी ऐसी डिज़ाइनिंग करने के लिए कंप्यूटर की भाषा है। इजी टू इनका आसानी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। एक्सटेंसिबिलिटी, मतलब कि ये बहुत फ्लेक्सिबली रहती है। इफिशियंसी रहती है, सेफ्टी रहती है, और इफिशियंसी मतलब कि बहुत अच्छी रहती है। इसकी पावर शक्ति अच्छी रहती है। राइटेबिलिटी रिजिडिटी रहती है। अर्लियर लैंग्वेजेस हैड लिमिटेशंस ऑफ वन काइंड और द अदर, मतलब कि जो बहुत सारी ऐसी लैंग्वेज हैं जिसकी एक बहुत अलग अलग लिमिटेशंस होती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि फोर्ट्रन वाज गुड फॉर साइंटिफिक एप्लीकेशन बट नॉट सूटेबल फॉर सिस्टम कोड, मतलब कि जैसे कि एग्जांपल यानी उदाहरण के रूप में ये बताना, फोर्ट्रन एक भाषा है ना वो साइंटिफिक भाषा यानी एप्लीकेशन, उसका फोर्ट्रन भाषा का यूज़ मोस्टली कहाँ पर होता है, साइंटिफिक एप्लीकेशन में उस चीज़ का हम यूज़ कर सकते हैं, बल्कि वो या क्या रहती है वो सिस्टम कोड के लिए सूटेबल नहीं रहती है। सिमिलरली बेसिक वाज इजी टू अंडरस्टैंड, मतलब कि सिमिलरली जैसे कि एक और भाषा बताई गई है बेसिक, बेसिक भी मैंने बताई थी आपको, ये अर्लियर लैंग्वेज के अंतर्गत आती है। तो बेसिक वाज इजी टू अंडरस्टैंड, मतलब कि इसको हम बहुत आसानी तरीके से समझ सकते हैं। वट, क्योंकि वाज नीदर पावरफुल नॉट सूटेबल फॉर लार्ज प्रोग्राम्स, मतलब कि ये क्योंकि ये ना जो बहुत ज़्यादा पावरफुल जो एक वो होता है ना हमारा प्रोग्राम उस चीज़ को सपोर्ट करती है, लेकिन जो बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम्स होते हैं उस चीज़ को ये सपोर्ट नहीं करती है। डेवलपमेंट इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरनेट एंड वर्ल्ड वाइड वेब फर्दर प्रोपेल्ड एवोल्यूशन ऑफ न्यूअर कंप्यूटर लैंग्वेज, मतलब कि जो डेवलपमेंट इसका जो विकास है टेक्नोलॉजी इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब के अंदर जावा स्क्रिप्ट और सी प्लस प्लस जैसी अनेक भाषाओं का विकास हुआ था। सिंस सी एंड सी प्लस, चूँकि जैसे कि सी और सी प्लस प्लस है ना कुड बी कंपाइल्ड फॉर अ स्पेसिफिक टारगेट, मतलब कि किसी भी विशेष तरीके के कार्य को करने के लिए सी और सी प्लस प्लस भाषा का यूज़ किया जाता है। द आंसर केम इन द फॉर्म ऑफ क्रिएशंस ऑफ जावा इन, मतलब कि जावा का क्रिएशन हुआ था 1995 में, 1995 में जावा का क्रिएट किया गया था। इट वाज अ पोर्टेबल, ये क्या है, एक पोर्टेबल लैंग्वेज है, एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज, मतलब कि ये किसी भी चीज़ पर या किसी भी दूसरे प्रोग्राम पर निर्भर नहीं रहती है, इंडिपेंडेंट लैंग्वेज कहलाती है। सूटेबल फॉर प्रोड्यूसिंग अ कोड, मतलब कि कोड को प्रोड्यूसिंग करने के लिए सूटेबल रहती है। दैट कोड रन एन वेराइटी ऑफ सीपीयू एज अंडर डिफरेंट इन्वायरमेंट, मतलब कि अलग अलग तरीके के जो वातावरण होता है ना उस चीज़ में भी सीपीयू उस चीज़ को सपोर्ट करता है, सी जावा लैंग्वेज को। दस जावा इज रिलेटेड टू सी प्लस प्लस, जैसे कि आप
सब जानते हैं कि जो जावा स्क्रिप्ट है ना वो किस चीज़ से है ना सी प्लस प्लस भाषा है ना, ये आपस में एक दूसरे से कनेक्ट रहती हैं, रिलेटेड रहती हैं। It derives its syntax from C and for C and a large number, मतलब ये किसी भी लार्ज नंबर के लार्ज कैरेक्टर को टाइप करने के लिए अगर हमें लार्ज कैरेक्टर को किसी कंपाइल करना है मशीनी कोड में उसे, तो फिर हम C प्लस और C जावा का यूज़ कर सकते हैं। हम पढ़ेंगे इन्वायरमेंट ऑफ जावा। जावा का क्या मतलब है, तो जावा इन्वायरमेंट इंक्लूड्स अ नंबर ऑफ डेवलपमेंट टूल्स, मतलब कि जो जावा स्क्रिप्ट का जो लैंग्वेज है, भाषा, उसका जो इन्वायरमेंट है वो क्या है, नंबर ऑफ डेवलपमेंट, उसको चीज़ को नंबरों का विकास करने के लिए अलग अलग तरीके के टूल बनाए गए, क्लासेस एंड मेथड्स। द डेवलपमेंट टूल्स आर पार्ट ऑफ द सिस्टम नोन एज, मतलब कि जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे जो डेवलपमेंट जो टूल्स रहता है ना उसके अंदर बहुत ऐसे पार्ट्स होते हैं जो सिस्टम्स को सुचारू रूप से चलाने में हमारी मदद करते हैं। तो जावा डेवलपमेंट किट JDK क्या होती है, जावा डेवलपमेंट किट कहलाती है एक तरीके की। and the classes and methods are part of the Java standard library। JSL क्या होती है, उसमें बहुत सारे क्लास में मेथड रहते हैं, उस चीज़ को किस चीज़ में रहती है, स्टैंडर्ड जावा स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में। ऑल्सो नोन एज द एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, और इस तरीके से जैसे कि आप सभी लोग जानते होंगे ऑल्सो प्रोग्रामिंग एप्लीकेशन इंटरफेस ये कहलाती है। तो जावा डेवलपमेंट किट JDK के बारे में पढ़ेंगे। तो जावा डेवलपमेंट किट क्या होती है, तो जावा development kits comes with a set of tools that are used for developing and running Java program। जैसे कि जो जावा डेवलपमेंट किट होती है ना वो किस चीज़ के लिए आई होती है, एक सेटों का टूल्स रहता है that are used for developing, इस चीज़ को that are used मतलब कि इसको डेवलप करने के लिए, रनिंग करने के लिए जावा प्रोग्राम को, तो ये सबसे अच्छी रहती है। तो इसके बारे में पढ़ेंगे ये क्या होता है। तो एप्लेट व्यूअर मतलब इट इज़ यूज्ड फॉर व्यूइंग द एप्लेट, इस तरीके से ये हमारी एक एप्लेट प्रोवाइड करवाती है। JVC मतलब कि बहुत सारी ऐसी कंपाइलर रहते हैं जो किसी भी टाइप के लिए जो भी हमारे मशीनी कोड में और फिर सिस्टम कोड में चेंज करने के लिए हमारी मदद करते हैं। इस तरीके से हम जावा डेवलपमेंट किट या जैसे बोल सकते हैं जावा स्टैंडर्ड लाइब्रेरी या एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस का हम यूज़ कर सकते हैं।